नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। अभी हम राजद कार्यालय में हैं और राजद प्रवक्ता एजाज अहमद हमारे साथ है। बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई है। अगर बिजली मांगिएगा तो गोली खाइएगा। हम नहीं कर रहे हैं, बीजेपी का आरोप है। एजाज अहमद साहब, देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आरोप लगाने का काम करती है। गोली आप लोग ने मरवाया नहीं? भाई, जनता और जनता के हितों से उनको कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो बात कह रही है, सबसे पहले तो उनको पता होना चाहिए कि इसकी जांच कराई जा रही है। सारे मामले सामने आ जाने दीजिए, सारे तथ्य जब सामने आ जाएंगे तो सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। एजाज अहमद जी, लेकिन जांच में जो बात लेकिन सुनिए ना, सुन लीजिए पूरी बात जी। लेकिन जो वहाँ पर घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें चाहे जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी, ये सुनिश्चित मान के चलिए। हमारी सरकार जनता और जनता के हितों के लिए काम करती है और जनता के प्रति हमारा जो उत्तरदायित्व है उसको हम पूरी तरह से निर्वहन करने का नजर आ रहा है। जनता निर्वहन करने का काम करते हैं। जनता के प्रति उत्तरदायित्व आपका नजर आ रहा है। देखिए, वहाँ पर क्या परिस्थितियां हुई ये आप लोगों ने भी देखा होगा। एक सेकंड सर, लेकिन उन परिस्थितियों का आकलन भी हो रहा है, सरकार के स्तर से भी, प्रशासन के स्तर से भी, और सारे जांच रिपोर्ट आ जाने दीजिए। सर, आपकी बात ठीक है, जांच रिपोर्ट आ जाने दीजिए। एक चीज तो आपको मानना होगा कि जब धरना प्रदर्शन की पूर्व से सूचना थी, प्रशासन को नहीं थी। देखिए, वहाँ के स्थानीय प्रशासन ये मामले को बताएंगे, लेकिन एक बात तो आपने देखा होगा, धरना प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है, लेकिन शांतिपूर्वक। लेकिन जिस तरह से बिजली ऑफिस में तोड़फोड़ की गई, जिस तरह से वहाँ पर कर्मचारियों को बंधक बनाने का प्रयास किया गया। राजनीति के दो धुरंधर लालू प्रसाद यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इसी आंदोलन की उपज है। जिस प्रकार से उन्होंने छात्र जीवन से लेकर के आंदोलन किया कि आज इस पद तक पहुँचे। वहाँ पर जब लोगों ने पूर्व सूचना दिया था, आपको सर ये मानना होगा कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की फेलियर है सर। उतने लोग जब जुट रहे हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ उतना प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए थी और नहीं किया गया। हम मान रहे हैं कुछ लोग उपद्रव किए होंगे, लेकिन उन्हीं उपद्रवियों को पहचानना प्रशासन का काम था। देखिए, सबको चिन्हित किया जा रहा है और जो पुलिस वाले इस मामले में अगर कहीं पर भी संलिप्त पाए जाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। कल सर जिस प्रकार से राज्यपाल ने पार्टी दिया था दिल्ली में, सभी एमपी को बुलाया गया था, आप लोग नहीं गए, जदयू नहीं गई, कांग्रेस नहीं गई। राज्यपाल की पार्टी में राजनीति समझ में नहीं आया। देखिए, राज्यपाल की पार्टी की राजनीति का मामला नहीं है। आपको सबको पता है कि देश में मणिपुर की क्या स्थिति है। मणिपुर से पूरा देश मरमाहत है, पूरा देश शर्मसार है। अररिया से भी मणिपुर सर, अररिया से भी भाई, मणिपुर के मामले किस तरह के हुए हैं ये छुपी हुई बात नहीं है। 4 मई की घटना 19 जुलाई को जब वीडियो फुटेज सामने आया, सोशल मीडिया में वायरल हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री जी आते हैं और कहते हैं कि देश शर्मसार हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री जी ये बात क्यों नहीं कहते हैं कि वीरेंद्र सिंह के कारण, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण देश शर्मसार हुआ। भारतीय जनता पार्टी इस बात को स्वीकार करने के लिए क्यों नहीं तैयार है? वहाँ पर जिस तरह से प्रायोजित घटनाएं हो रही हैं और जिस तरह से राजनीति कोण दिया जा रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत खतरनाक स्थिति में भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक स्वार्थ में पहुंचाना चाहती है। ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। इस पर देशवासियों को एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कृत्यों की निंदा करनी चाहिए। एजाज अहमद जी, कुछ दिनों पहले गाना बड़ा चर्चित हुआ, आइए ना हमरे बिहार में, उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, हमारे बिहार में सब कुछ है। हमारे बिहार के प्रति जो दुर्भावना का भाव रखते हैं उनको बताना चाहिए कि मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है। वहाँ पर इंसान इंसानियत के मुंह पर पेशाब कर रहा है और इंसानियत करा रहा है, लेकिन कोई बोलने वाले तैयार नहीं है, कोई मीडिया मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, उसी घटना के दूसरे तीसरे दिन वहाँ पर आदिवासी महिलाओं के साथ किस तरह से अत्याचार की घटना हुई। जो मूल निवासी है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देश को इस पर सोचना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ राजनीति करती है और राजनीति के अलावा उसको कुछ नहीं आता है। सर, पूरे बिहार का छोड़ दीजिए, सिर्फ मुजफ्फरपुर में 3 दिन पहले तक की घटनाएं आप देख लीजिए, किस प्रकार से अपराधियों का मन बढ़ा हुआ। देखिए, अपराधियों पर जब सरकार एक्शन में है, सरकार कार्रवाई कर रही है, तो मनोबल टूट रहा है। लेकिन आप उत्तर प्रदेश को देखिए ना, किस तरह से वहाँ जेल के
अंदर जो बंद होते हैं कैदी, उनको बाहर ला करके किस तरह से मरवाने का काम किया जाता है, किस तरह से न्यायालय में मारने का काम किया जाता है, पूरी व्यवस्था वहाँ पर चरमरा गई है। और वहाँ पर पिक एंड चूज करके अपराधियों के परिवार पर कहीं ना कहीं बुलडोजर चलाया जाता है। ये व्यवस्था देश हित में नहीं है। दरभंगा में इंटरनेट सेवा बंद करना पड़ेगा। देखिए, जहाँ पर इस तरह की घटनाएं होती हैं पूरे देश भर में, चाहे गुजरात में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, जहाँ पर ऐसी घटनाएं होती है वहाँ पर इंटरनेट इसलिए बंद कर दिया जाता है कि कुछ लोग दुष्प्रचार करते हैं, कुछ लोग इस मामले को दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं और भटकाव करके कहीं ना कहीं नफरत के माहौल को बढ़ाना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि देश और बिहार, जो गंगा जमुनी संस्कृति का एक गहवारा रहा है, बिहार और ख़ास तौर से दरभंगा और मिथिलांचल का क्षेत्र जो मोहब्बत और मेल के लिए जाना जाता है, वहाँ पर इस तरह की स्थिति और परिस्थिति जो लोग पैदा कर रहे हैं उनको समझ लेना चाहिए कि शासन और प्रशासन की पैनी निगाहें हैं, सरकार और सरकार का इंटेलिजेंस सब पर निगाह रखे हुए है। जो लोग इस तरह के मामलों में लिप्त पाए जाएंगे उन पर त्वरित कार्रवाई होगी। चलिए, आखिरी सवाल है सर, जिस प्रकार से मंत्रिमंडल का विस्तार टल रहा है, कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के आपसी तनातनी के कारण कांग्रेस की बलि चल रही है। देखिए, ऐसा कोई मामला नहीं है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि केंद्र में जो 38 दलों को कहीं ना कहीं लालच दे करके अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लाए हैं और उन लोगों को कहे हैं कि मंत्री बना देंगे, उनको मंत्री क्यों नहीं बनाते हैं? चिराग पासवान जी तो हर दिन जाते हैं, हर दिन जाते हैं दिल्ली, हर दिन जाते हैं नड्डा जी से मिलने के लिए, अमित शाह से मिलने के लिए। क्या हुआ मेरा? हमको बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा? लेकिन इन लोग टरकाने का काम कर रहे हैं। इस तरह की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी जो स्वार्थ से अभिभूत होकर के अपने दलों के साथ वैसे लोगों को जोड़ रही है जो परिवारवाद और कहीं ना कहीं अपने आप को आगे लाने के लिए राजनीति कर रहे हैं, वैसे लोगों को साथ जोड़ करके जो राजनीति करना चाहती है वो बिहार में चलने वाला नहीं है। बिहार में मजबूती के साथ महागठबंधन और इंडिया गठबंधन देश की राजनीति को दिशा देने का काम किया और देश की राजनीति बिहार से जो परिवर्तनकारी बनी है ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। धन्यवाद सर। तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच में जो तनातनी है, इन तमाम अटकलों को खारिज किया है एजाज अहमद ने और साफ तौर पर कहा है कि कटिहार के मामले में जो भी दोषी हैं, जांच चल रही है, दोषी चाहे जो भी हो उनको बख्शा नहीं जाएगा। एजाज अहमद के दावे में क्या सच्चाई वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहे भारत लाइव के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।